हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का नोटिफिकेशन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC का। तो ये इसका वैकेंसी नोटिस देख लेते हैं पहले। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये होगा। डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का है 30 सितंबर को इसका क्लोज डेट है। और ये इसका जल्दी से पहले भर लीजिएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन का भी डेट यहाँ पे डेट नहीं है, लेकिन किस टाइम में होगा ये दिया हुआ है। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक ये हो सकता है इसका एग्ज़ाम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका कुछ और रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो NCRTC रिक्वायर्स ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्टाफ प्योरेली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज मेंशन बिलो। तो क्या इसके मैक्सिमम एज है और क्या क्वालिफिकेशन है, तो चलिए देखते हैं क्या पोस्ट है। पहला पोस्ट है मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल। ये 2 पोस्ट है इसमें। एज मैक्सिमम 28 तक भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल, इसमें टोटल पोस्ट 36 है। मैक्सिमम एज 28 होना चाहिए, 18 से 28, ठीक है। मिनिमम एज 18 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें टोटल पोस्ट 22 है एंड मैक्सिमम एज 28 तक भर सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए। मेंटेनेंस एसोसिएट नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। टोटल मैक्सिमम एज 28 है। क्वालिफिकेशन यहाँ 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। SN5 पोस्ट प्रोग्रामिंग एसोसिएट है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ 4 है। मैक्सिमम एज 28 है एंड क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT होना चाहिए, या तो फिर BCA भी चलेगा और BSc भी चलेगा। सो फ्रेंड्स, अब 6 नंबर में आते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन। सो यहाँ टोटल पोस्ट यहाँ 43 है। एज यहाँ 25 है मैक्सिमम, और यहाँ क्वालिफिकेशन ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। और यहाँ फिर से 7 नंबर में टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ये टोटल पोस्ट यहाँ 27 है। टोटल मैक्सिमम एज यहाँ 25 होना चाहिए। यहाँ भी ITI सर्टिफिकेट चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में। फिर देख लेते हैं 8 नंबर टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। यहाँ टोटल पोस्ट 3 है जनरल में, ठीक है फ्रेंड्स। UR मतलब समझ लीजिए ये जनरल होता है। OBC तो BC1 BC2 दोनों आते हैं। SC में भी एक हुआ कास्ट और एक हुआ ST। तो यहाँ पे सिर्फ UR जनरल के लिए है। 3 पोस्ट हुआ। टोटल मैक्सिमम एज यहाँ 25 होना चाहिए और ITI के लिए है ये इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड, ठीक है। 9 नंबर में टेक्नीशियन फीटर। यहाँ टोटल पोस्ट 18 है। UR के लिए 10, OBC के लिए 4, SC के लिए 2 और ST के लिए 1, EWS के लिए भी 1 पोस्ट है। मैक्सिमम एज यहाँ 25 है एंड टोटल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखें तो ITI सर्टिफिकेट इन फीटर ट्रेड में चाहिए, ठीक है। 10 नंबर में देखें तो टेक्नीशियन है, वेल्डर में है। टोटल पोस्ट यहाँ 2 है जनरल में। टोटल मैक्सिमम एज यहाँ 25 होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट इन वेल्डर टेस्ट और ट्रेड और इक्विवेलेंट इसके बराबर होना चाहिए। स्टेशन कंट्रोलर / ट्रेन ऑपरेटर / ट्रैफिक कंट्रोलर, यहाँ पे टोटल पोस्ट 67 है। UR जनरल के लिए 30, OBC के लिए 18, SC के लिए 9 एंड ST के लिए 4, EWS के लिए 6 पोस्ट है। यहाँ टोटल मैक्सिमम एज 28 है और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का भी अगर कोई हो तो भर सकते हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट और या तो फिर BSc चाहिए, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस अदर कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड ऑन। ये जितना भी जिसमें भी आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 11/9/2021 तक कंप्लीट हुआ होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हुआ हो। शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट।
फॉर द पोस्ट SN 1 to 5 and 11, जो आप पहला 1 से 5 तक देख रहे हो, फिर जो 11 है स्टेशन कंट्रोलर, तो द कैंडिडेट होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशन इन सिमिलर डिसिप्लिन में बी अप्लाइड। तो इतना ही पोस्ट चाहिए जितना वहाँ लिखा हुआ है। पूरा डिसिप्लिन SN 6 to 10, यहाँ पे जो टेक्नीशियन से इलेक्ट्रीशियन से वेल्डर तक जो देख रहे हैं, वहाँ पे ITI क्वालिफाइड चाहिए, विदाउट वो चाहिए, कोई वैसा कुछ और हायर कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 ईयर का SC ST को और OBC को 3 ईयर का। ठीक है, तो फिर और आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिकल भी होगा। हाँ, वहाँ पे कैसे एग्ज़ाम होगा ये देखना है। फॉर द पोस्ट SN 1 to 10, यहाँ पे जो 1 से मेंटेनेंस एसोसिएट से टेक्नीशियंस तक जो दिया हुआ है, ये सारा प्रोसीजर CBT 1 CBT होगा आपका। फिर फॉलोड बाय मेडिकल फिटनेस टेस्ट इन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के हिसाब से फिर आपका फिटनेस का यह भी टेस्ट होगा। फिर 11 जो है आपका स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर या तो फिर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो भी बोलिए इसको, इसमें भी CBT होगा और फिजियोमेट्रिक टेस्ट होगा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये डिटेल मैं दे दी हूँ जो भी यहाँ इस PDF में था। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक पेमेंट के बारे में ही पढ़ लेते हैं। यूआर OBC EWS एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ 500 रुपीज़ यहाँ सबको लग रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग GST एज एप्लीकेबल। SC ST कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू फी। UR OBC EWS और एक्स सर्विसमैन को 500 रुपीज़ लगेंगे। SC ST को कोई भी फ़ी नहीं लगेंगे यहाँ पे। रिक्वायरमेंट फ़ी इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग चार्जेस प्लस GST वंस पेड। यहाँ कुछ नहीं है वैसा। ठीक है फ्रेंड्स, इफ द कैंडिडेट वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट ही सी पे अप्लीकेबल फ़ी फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। सो फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन 4 में कि आप जितने पोस्ट के लिए भरोगे उतना फ़ी आपको उस पोस्ट के लिए उतना फॉर्म भरना होगा और वो उतना पैसा लगेगा आपका। एप्लीकेंट नेट बैंकिंग ये सब सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। बिफोर सबमिशन देख लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना। 5 नंबर में यही लिखा है। 6 में है एप्लीकेंट विल बी रीडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे पोस्ट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विच शैल बी अवेलेबल 59/2021 ओनली आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। पेमेंट नॉलेज स्लिप will be generated and should be downloaded for future communication and regarding application form। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे, ये 15 तारीख से इसका पेमेंट स्टार्ट है। ठीक है, पेमेंट तब होगा। तो जब आप पेमेंट कर लोगे तो उसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। सो फ्रेंड, मैं ये बता दी कैसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।